द बेटर सिस्टर रिव्यू। जेसिका बिल और एलिजाबेथ बैंक्स इस बेजान स्लॉग को नहीं बचा सकते। बेटर सिस्टर रिव्यू शो उलझन भरा है। यह कभी भी मनोवैज्ञानिक ड्रामा के मूडी ग्रेविटास के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, न ही यह एक घरेलू नॉयर के पल्पी थ्रिल को अपनाता है। स्ट्रीमिंग संतृप्ति के युग में प्रतिष्ठा थ्रिलर अब दुर्लभ ट्रीट नहीं रह गए हैं, वे सप्ताह के रात के खाने की तरह हैं। पूर्वानुमानित, वर्तमान, थोड़ा ज्यादा पका हुआ। प्राइम वीडियो की द बेटर सिस्टर इस बुफे लाइन में एक प्रतिष्ठा डिश के रूप में सजी हुई है। सबसे ज्यादा बिकने वाली स्रोत सामग्री, चमकदार उत्पादन और जेसिका बिल और एलिजाबेथ बैंक्स में स्टार पावर की दोहरी सेवा। कागज पर यह एक ऐसी फिल्म है जिसे मिस नहीं किया जा सकता। एक हत्या का रहस्य जो एक भयावह बहन के इर्द गिर्द लिपटा हुआ है, जिसे आघात, विश्वासघात और कोर्टरूम थिएट्रिक्स के नोट्स के साथ ठंडा परोसा गया है। लेकिन जब द बेटर सिस्टर ने बढ़िया चीनी मिट्टी के बर्तनों के साथ अपनी मेज सजाई, तो यह एक अजीब तरह से कम मसालेदार व्यंजन पेश करता है जो सम्मोहक होने के लिए बहुत जटिल है, रसदार होने के लिए बहुत नीरस है और भावनात्मक रूप से बहुत गंभीर है जो वादा करता है। ओलिविया मिल्च और रेजिना कोराडो द्वारा अलाफेयर बर्ग के उपन्यास से अनुकूलित सीमित श्रृंखला एक क्लासिक हुक के साथ शुरू होती है। एक महिला अपने ठाठदार घर में लौटती है और अपने पति को लिविंग रूम में हत्या कर देती है। जेसिका बिल ने क्लो टेलर का किरदार निभाया है, जो एक संतुलित पत्रिका संपादक है जिसका इंस्टाग्राम पर जीवन एक ग्लैमरस नौकरी, एक आलीशान हैम्पटन घर, एक मैनहट्टन पेंटहाउस, एक शक्तिशाली पति और एक किशोर बेटा है जिसे उसने अपने बेटे की तरह पाला है। वह बेटा, एथन, तकनीकी रूप से उसका भतीजा है, उसकी अलग हो चुकी बहन निकी का जैविक बच्चा, जिसका किरदार एलिजाबेथ बैंक्स ने निभाया है। सालों पहले निकी नशे की लत और अस्थिरता में घिर गई और क्लो ने कदम बढ़ाया, आखिरकार निकी के पूर्व पति एडम कोरी स्टोल से शादी की और एथन को व्यवस्थित और सफल दुनिया में बड़ा किया। लेकिन जब एडम मृत पाया जाता है और जांच शुरू होती है, तो अतीत के पाप सतह पर वापस आने लगते हैं, जिससे बहनें साझा अपराध बोध, लंबे समय तक नाराजगी और गहरे दबे रहस्यों से भरे अनिच्छुक पुनर्मिलन में आ जाती हैं। यह सभी सही तत्वों के साथ एक सेटअप है, बहन का टूटना, मनोवैज्ञानिक अंतर्धाराओं वाला एक रहस्य, एक हत्या का रहस्य जो सावधानी से तैयार किए गए मुखौटे को फाड़ने की धमकी देता है। समस्या यह है कि द बेटर सिस्टर शायद ही कभी जानती है कि इसकी कथात्मक समृद्धि के साथ क्या करना है। यह सम्मोहक तनावों को पेश करता है, भाई बहन की प्रतिद्वंद्विता, मातृत्व, लिंग और महत्वाकांक्षा के प्रतिच्छेदन, लेकिन उन्हें एक घुमावदार संरचना में बर्बाद कर देता है जो वास्तविक चरित्र अन्वेषण पर लाल हेरिंग और भूतिया दृश्यों को प्राथमिकता देता है। शो अलौकिकता के साथ अजीबोगरीब तरीके से पेश आता है, जिसमें बहनों के दबंग पिता और क्लो के मृत पति सहित मृत पात्रों की भूतिया यात्राएं शामिल हैं, लेकिन भावनात्मक गहराई के ये प्रयास रोशन करने वाले रूपकों की तुलना में असंगत विकर्षणों की तरह अधिक महसूस होते हैं। बील और बैंक्स अपने श्रेय के लिए काम कर रहे हैं। बील की क्लो क्लिप्ड और कंपोज्ड है, लगभग इतनी संयमित है कि उससे जुड़ना मुश्किल है। अराजक और भंगुर निकी के रूप में बैंक्स अधिक गतिशील हैं, अक्सर अपनी जंगली आंखों वाले हास्य और अनफिल्टर्ड उपस्थिति के साथ दृश्यों को चुरा लेती हैं। उनके प्रदर्शन एक समृद्ध बैकस्टोरी का सुझाव देते हैं, जिसका लेखन केवल संकेत देता है। जब वे आखिरकार सार्थक स्क्रीन समय साझा करना शुरू करते हैं, तो श्रृंखला में गहराई से शो कुछ समय के लिए जीवंत हो जाता है। उनके साथ के दृश्य अव्यवस्थित, आवेशपूर्ण और स्तरित हैं। वे एक झलक देते हैं कि द बेटर सिस्टर क्या हो सकती थी अगर यह खराब फिटिंग वाले सामान की तरह कथानक के मोड़ पर परत चढ़ाने के बजाय इसके मूल में खंडित अंतरंगता पर अधिक झुकी होती। कथा का अधिकांश भाग ऐसे धागों का पीछा करते हुए व्यतीत होता है जो अंततः कुछ भी नहीं बनते। क्या एडम संदिग्ध कानूनी लेनदेन में शामिल था?
क्या अजीब और परेशान एथन वास्तव में पितृहत्या करने में सक्षम है? क्या क्लो के पेशेवर दायरे में कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? ये सवाल बहुत कम सस्पेंस और उससे भी कम भुगतान के साथ ढेर हो जाते हैं। शो अपनी ही भूल भुलैया वाली कहानी में उलझ जाता है, खासकर अंतिम 3 एपिसोड में, जो एक कानूनी थ्रिलर में बदल जाता है जो इतना अविश्वसनीय लगता है कि यह एक पैरोडी जैसा लगता है। कोर्ट रूम के दृश्य हैरान करने वाले ढंग से मंचित किए गए हैं, कानूनी यथार्थवाद की तुलना में मनगढ़ंत एकालाप में अधिक रुचि रखते हैं। और जब तक ट्विस्ट आता है तब तक यह एक सांस के साथ नहीं बल्कि एक कंधे उचकाकर समाप्त होता है, कम इसलिए क्योंकि यह पूर्वानुमानित है और अधिक इसलिए क्योंकि शो हमारा निवेश अर्जित करने में विफल रहा है। टोनली द बेटर सिस्टर उलझन में है। यह कभी भी मनोवैज्ञानिक नाटक के मूडी ग्रेविटास के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, न ही यह एक घरेलू नॉयर के पल्पी रोमांच को अपनाता है। इसमें डार्क ह्यूमर की कोशिशें की गई हैं, जो कि ज्यादातर बैंक्स की व्यंग्यात्मक प्रस्तुति के माध्यम से की गई हैं, लेकिन ये पल शो की अधिक आत्मगंभीर महत्वाकांक्षाओं के साथ अजीब तरह से बैठते हैं। शो में दृश्य प्रतीकात्मकता का भी इस्तेमाल किया गया है, खास तौर पर एथन के मध्ययुगीन शूरवीर जुनून, हाँ वास्तव में, के साथ, जो ऐसा लगता है कि इसका कुछ मतलब होना चाहिए, कुछ भी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है। शो की तरह ही यह बिना किसी आधार के गहराई का संकेत देता है। मौजूदा स्ट्रीमिंग इकोसिस्टम में द बेटर सिस्टर बहन केंद्रित थ्रिलर्स की एक अनोखी प्रवृत्ति में शामिल हो गई है, जिसका प्रीमियर एक के बाद एक हुआ है। पीकॉक की लॉन्ग ब्राइट रिवर, नेटफ्लिक्स की सायरन और अब यह। तीनों ही अलग थलग भाई बहनों की कहानी है, जिन्हें बाहरी आघात के कारण एक दूसरे के जीवन में वापस आना पड़ता है, और तीनों ही अच्छी बहन बुरी बहन के द्वयाधारी को अलग करने का प्रयास करते हैं, जो अक्सर स्क्रीन पर महिलाओं को परिभाषित करता है। लेकिन जहां सायरन शैलीगत अतिरेक में झुकी हुई थी और लॉन्ग ब्राइट रिवर को अपने शांत दुख में भावनात्मक प्रतिध्वनि मिली, वहीं द बेटर सिस्टर तीनों में सबसे अधिक भ्रमित करने वाली है। यह लैंगिक भूमिकाओं, मातृत्व, व्यसन, महत्वाकांक्षा और पहचान पर टिप्पणी करने तक पहुंचती है, लेकिन उन्हें कभी भी एक सुसंगत कथात्मक टेपेस्ट्री में नहीं बुनती है। इसके सबसे महत्वपूर्ण क्षण, जैसे कि एक दृश्य जिसमें क्लो और निकी अंततः स्वीकार करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को कितना नुकसान पहुंचाया है, क्षणभंगुर हैं, अनावश्यक सबप्लॉट और ओवरराइट किए गए फ्लैशबैक के भार के नीचे दबे हुए हैं। इस कहानी का एक ऐसा संस्करण है जो कारगर है, एक जो कथा को और भी बेहतर बनाता है, अतिरिक्त बातों को कम करता है और क्लो और निकी के बीच के कांटेदार बंधन को केंद्र में रखता है। जैसा कि यह है, द बेटर सिस्टर एक चेतावनी भरी कहानी है कि कैसे बहुत अधिक कहानी किसी शो की आत्मा को दफना सकती है। यह स्ट्रीमिंग मिस्ट्री जॉनर में सबसे खराब एंट्री नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे अच्छी भी नहीं है। अगर आप कपड़े तह करते समय बैकग्राउंड में कुछ बजाने के लिए बेताब हैं, तो यह पर्याप्त हो सकता है। लेकिन अगर आप बहनचारे और रहस्य की एक मनोरंजक खोज की तलाश में हैं, तो आपके लिए बैड सिस्टर्स, डिफेंडिंग जैकब या यहां तक कि द सिनर को फिर से देखना बेहतर होगा। ऐसे शो जो समझते हैं कि सबसे अच्छे थ्रिलर सिर्फ यह नहीं पूछते कि यह किसने किया, बल्कि यह भी कि हमें इसकी परवाह क्यों है। कास्ट: एलिजाबेथ बैंक्स, जेसिका बील, कोरी स्टोल। निर्देशक: लेस्ली होप, स्टेफनी लैंग, डॉन विल्किंसन, क्रेग गिलेस्पी, अजाजेल जैकब्स।